टीजीटी इंग्लिश तक पे देखेंगे हम थॉमस हार्डी के बारे में। जो इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं उसको जानेंगे इस वीडियो में एट ए ग्लैंस के अंतर्गत। और इस प्रकार से आपको थॉमस हार्डी से संबंधित प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, उस प्रैक्टिस सेट को लगा लेंगे तो थॉमस हार्डी से बहुत हद तक क्वेश्चन जो है आपके सही हो जाएंगे। बस एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वीडियो कम समय में कंप्लीट होगी। टीजीटी इंग्लिश तक चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, साथ ही साथ कमेंट और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए देख लेते हैं थॉमस हार्डी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, हु ब्रिंग्स अ गोल्ड फिंच एट मैरिज ऑफ एलिजाबेथ जेन इन द नॉवेल द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। कह रहा कि उपन्यास जो द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज है, इसमें एलिजाबेथ जेन की शादी में ब्रिंग अ गोल्ड फिंच, शादी में कौन गोल्ड फिंच लाता है, तो उसका नाम रहता है हेंचर्ड। नेक्स्ट कि इन विच नॉवेल, किस उपन्यास में, अ बॉय निक नेम्ड फादर टाइम हैंग्स हिज लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर इन ए ग्रीम एफर्ट टू सेव देम फ्रॉम हंगर एंड हिज पेरेंट्स फ्रॉम कॉन्स्टेंट एंजाइटी। फादर टाइम नामक एक लड़का अपने छोटे भाई और बहनों को जो है ग्रीम एफर्ट टू सेव देम फ्रॉम हंगर, भूख से, और अपने माता पिता को हिज पेरेंट्स फ्रॉम कॉन्स्टेंट एंजाइटी, माता पिता को निरंतर चिंता से बचाने के लिए एक गंभीर प्रयास में जो है फांसी पर जो है लटका देता है। तो ये है जूट द ऑब्सक्योर। अगला है सू इज मोर इंटेलेक्चुअलाइज्ड। अगला है कि टू टेल विदाउट ए मिनिसिंग ऑफ वर्ड ऑफ ए डेडली वार वेक्ट बिटवीन फ्लेश एंड स्पिरिट एंड टू पॉइंट द ट्रेजेडी ऑफ, यानी कि बिना किसी शब्द के, विदाउट ए मिनिसिंग ऑफ वर्ड, बिना किसी शब्द के, ऑफ ए डेडली वार वेक्ट बिटवीन फ्लेश एंड स्पिरिट, यानी कि मांस और आत्मा के बीच छेड़े गए घातक युद्ध के बारे में बताना। एंड टू पॉइंट द ट्रेजेडी ऑफ अनफुलफिल्ड एम्स, आई एम नॉट अवेयर दैट देयर इज एनीथिंग इन द हैंडलिंग टू विच एक्सेप्शन कैन बी टेकन। और अधूरे उद्देश्यों की जो है ये ट्रेजेडी जो है इंगित करती है। और फिर कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि हैंडलिंग में ऐसा कुछ भी है जिस पर जो है अपवाद लिया जा सकता है, कैन बी टेकन। दीज लाइन्स अपीयर इन द प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ, ये पंक्तियां जो हैं पहले संस्करण की प्रस्तावना में दिखाई देती, वो है जूट द ऑब्सक्योर। अगला है कि व्हाट हैज बीन इमोर्टलाइज्ड बाय हार्डी, हार्डी द्वारा क्या जो है उसको जो है इमोर्टलाइज किया गया था, तो वो है वेसेक्स। सिक्स कह रहा है कि द सब टाइटल ऑफ द नॉवेल द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज इज, तो मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज का उपशीर्षक क्या है, जो उपन्यास है, द स्टोरी ऑफ ए मैन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि चरित्रवान व्यक्ति की कहानी है। नेक्स्ट की द थ्री मरीनर्स इन अपीयर इन, थ्री मरीनर्स इन द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज में दिखाई देता है। अगला है कि एबेल विक्टल मिसेस गुड एनफ एंड जोशुआ जुप आर द माइनर कैरेक्टर इन, एबेल विक्टल, मिसेस गुड इनफ और जोशुआ जुप जो है ये जूड द ऑब्सक्योर में छोटे किरदार हैं। अगला है द स्किमिंगटन राइड इन अ मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज इज ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर टू, अ मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज में जो है स्किमिंगटन जो है राइड का आयोजन जो है वो डिफेम लुसेटा एंड हेंचर्ड, लुसेटा और हेंचर्ड को बदनाम करने के लिए जो है किया जाता है। इसका आयोजन जो है किया जाता है किसके लिए, तो वो होता है इसमें लुसेटा और जो हेंचर्ड जो रहते हैं इनको बदनाम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कि हार्डी हैज टेकन ए क्लू फ्रॉम शेक्सपियर फेमस कॉमेडी, हार्डी ने अपने एक उपन्यास के शीर्षक के लिए जो है शेक्सपियर की प्रसिद्ध कॉमेडी एज यू लाइक इट फॉर द टाइटल ऑफ वन ऑफ हिज नॉवेल्स, विच नॉवेल इज दिस, एज यू लाइक इट से जो है लिया है और ये कौन सा उपन्यास है, तो अंडर द ग्रीन वुड ट्री है। अगला है कि हार्डी वॉज सो मच इम्प्रेस्ड बाई ग्रे एल्जी दैट ही गेव द टाइटल ऑफ वन ऑफ हिज नॉवेल्स फ्रॉम वन ऑफ इट्स लाइन्स, विच नॉवेल। हार्डी का जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि हार्डी एक जो ग्रे की एल्जी से जो है प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने अपने एक उपन्यास टाइटल ऑफ वन ऑफ हिज नॉवेल, एक उपन्यास का शीर्षक जो पंक्ति में रखा है वो उपन्यास का नाम है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। अगला है कि इमिनेंट विल इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ,
तो जो इमिनेंट विल जो है ये हार्डी के उपन्यास जो है, हार्डी का जो नावल है उसकी एक जो है विशेषताओं में से एक है। अगला है द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन, क्वीन कार्नवाल इज, जो द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कार्नवाल है वो ड्रामा बाय हार्डी, हार्डी के द्वारा एक नाटक। अगला है पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट एंड वेसिक्स पोएम्स आर द पोएटिक कलेक्शन ऑफ, पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट और वेसिक्स पोएम्स जो है किसका काव्य संग्रह है, तो ये जो संग्रह है ये हार्डी का है। विच इज एन इपिक ड्रामा बाय हार्डी, हार्डी के द्वारा जो है कौन सा महाकाव्य नाटक है वो है द डायनेस्टिस। नेक्स्ट देखते हैं, शोरो is an illegitimate child who is born to test by, illegitimate means नाजायज जो बच्चा है, सोरो एक जो कि टेस्ट से पैदा होता है, born to test, ये है एलेक। नेक्स्ट है कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये जो कि 1874 में आई थी, इसमें जो हार्डी के द्वारा किया गया हिज फर्स्ट मेजर सक्सेस इंट्रोड्यूसिंग द वेसिक्स सेटिंग, उनकी पहली बड़ी सफलता वेसिक्स सेटिंग जो है ये चीजें हैं। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो कि 1874 में आई थी। द रिटर्न ऑफ द नेटिव जो 1878 में थी, इसमें जो है सेट ऑन द ब्रोडिंग एग्डन हिथ, यानी कि एग्डन हिथ पर आधारित जो है अ पावरफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन डिजायर, मानवीय इच्छा एंड इन्वायरमेंटल फोर्सेज, और पर्यावरणीय शक्तियों की एक शक्तिशाली जो है यहाँ पे पावरफुल क्या है, एक्सप्लोरेशन से खोज है। इसमें द रिटर्न ऑफ द नेटिव जो कि 1878 में आई थी। नेक्स्ट द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मैन ऑफ कैरेक्टर जो कि 1886 में थी, और ये जो है अ ट्रेजिक टेल ऑफ ए मैन अनडन बाय हिज पास्ट एंड कैरेक्टर फ्लॉल्स, अपने अतीत और चरित्र दोषों से जो है निराश एक व्यक्ति की दुखद कहानी है। द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज द लाइफ एंड डेथ ऑफ मैन का जो कैरेक्टर है यहाँ पे 1886 में जो आई थी। अगला है द वुडलैंडर्स जो कि 1887 में आई थी, इसमें जो है फोकस ऑन द लिव्स ऑफ कैरेक्टर्स इंटरवीन विद द, यहाँ पे सिल्वन का जो परिदृश्य के साथ साथ जो पात्र जो जुड़े हैं उनकी जीवनी पर ध्यान केंद्रित करता है। वहाँ पे द वुडलैंडर्स में जो कि 1887 में आई थी। टेस ऑफ द डी उबरविल्स अ प्योर ओमेन फेथफुली प्रेजेंटेड जो कि 1891 में आई थी। यह जो है एक हाईली कंट्रोवर्शियल नॉवेल फॉर इट्स टाइम, यानी कि अपने समय का एक अत्यधिक विवादास्पद उपन्यास है। इट्स टाइम डिपिक्टिंग द ट्रेजिक फेट ऑफ यंग वुमेन, जिसमें एक युवा महिला के दुखद भाग्य को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। अगला जूड ऑब्सक्योर जो कि 1895 में आई थी। इज लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल एंड आर्गुमेंटली इज मोस्ट पेसिमिस्टिक एंड कंट्रोवर्शियल डीलिंग विद थीम्स ऑफ सोशल बैरियर्स, एजुकेशन एंड मैरिज, यानी कि अंतिम पूर्ण उपन्यास जो है और उनका सबसे निराशावादी कहा जाए या विवादास्पद कहा जाए, जो कि सामाजिक जो बाधाएं थी, सोशल बैरियर जो थे, एजुकेशन जो था और विवाह यानी कि मैरिज को लेकर के जो था, इसी विषय को लेकर था जूड ऑब्सक्योर जो कि 1895 में आई थी। अगला है डेस्परेट रेमेडीज जो कि 1871 में थी। हिज फर्स्ट पब्लिश नॉवेल अ सेंसेशंस नॉवेल, यानी कि जो है सनसनीखेज उपन्यास जो था, पहला प्रकाशित उपन्यास था वो कौन था, डेस्परेट रेमेडीज जो कि 1871 में आई थी। नेक्स्ट कि अंडर द ग्रीन वुड ट्री अ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल जो कि 1872 में थी। अ चार्मिंग एंड आइडियलिकली पेस्टोरल नॉवेल, एक आकर्षक और रमणीय देहाती उपन्यास है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अ पेयर ऑफ ब्लू आइज जो कि 1873 में आई थी। अ रोमांटिक नॉवेल विथ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, जो ए पेयर ऑफ ब्लू आइज 1873 में आई थी, ये जो है आत्मकथात्मक वाला जो है एक रोमांटिक उपन्यास है। और वहीं पे अगला द हैंड ऑफ द एथलबर्टा अ कॉमेडी इन जो है चैप्टर 1876 में जो आई थी। अ सोशल कॉमेडी, एक सामाजिक कॉमेडी है। और द ट्रम्पेट मेजर जो 1880 में आई थी, यह जो हिस्टोरिकल नॉवेल सेट ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार्स, यानी कि जो नेपोलियन युद्ध के दौरान जो है एक ऐतिहासिक उपन्यास है, कौन सा, द ट्रम्पेट मेजर जो कि 1880 में आई थी। नेक्स्ट जो है अलाउडिसियन जो 1881 में आई थी, यह जो है एक नॉवेल है डीलिंग विद द कंटेम्पोरेरी थीम्स एंड मॉडर्न एंजाइटीज, यानी कि जो समकालीन विषयों पर जो है चिंताओं से निपटने वाले एक ये नॉवेल था। नेक्स्ट नॉवेल जो था टू ऑन टावर जो कि 1882 में आई थी। रोमांस इन्वॉल्विंग एन एस्ट्रोनॉमर एंड अ लेडी ऑफ हायर सोशल स्टैंडिंग, एक खगोल शास्त्री और उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाली एक महिला से जुड़ा रोमांस है, कौन सा, टू ऑन टावर जो कि 1882 में थी। अगला है द वेल विलब्ड अ स्केच ऑफ ए टेम्परामेंट, यहाँ पे जो है ये द वेल विलब्ड स्केच ऑफ टेम्परामेंट जो है ये सीरियलाइज्ड हुआ था 1892, रिवाइज्ड फॉर वैल्यूम पब्लिकेशन
और जो प्रकाशन संशोधित हुआ था 1897 में। कुछ शॉर्ट स्टोरीज जो थी यहाँ पे वेसेक्स टेल्स जो कि 1888 में आई थी। अ ग्रुप ऑफ नॉवेल जो डेम्स थी ये 1891 में थी। लाइफ से लिटिल जो आयरनीज जो थी 1894 में थी। अ चेंज्ड मैन एंड अदर टेल्स जो थी ये आई थी 1913 में। ये कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं थॉमस हार्डी की। अगला जो पोएट्री के अंतर्गत जो है कुछ देख लेते हैं। पोएट्री के अंतर्गत जो कविता के अंतर्गत है वो है वेसिक्स पोएम एंड अदर वर्सेस, यानी कि वेसिक्स कविताएं और अन्य जो छंद जो 1898 में थे। ये उनकी कविता का पहला संग्रह है जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री है। पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट जो कि 1901 में आई थी। और अगला द डायनेस्ट एंड इपिक ड्रामा ऑफ द वार विद द नेपोलियन जो पार्ट फर्स्ट 1904 में थी, पार्ट सेकंड 1906 में थी, पार्ट थर्ड जो थी 1908 में थी। यानी कि जो राजवंश था नेपोलियन के साथ युद्ध का एक जो महाकाव्य नाटक था उसका भाग जो आया था 3, और ये जो था एक स्मारकीय कविता नाटक अ मोनुमेंटल वर्स ड्रामा था। नेक्स्ट की टाइम्स जो टाइम्स लाफिंग स्टॉक्स एंड अदर वर्सेज 1909 में आई थी। अगला जो है अगला सेटायर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो 1914 में आई थी, परिस्थितियों पर जो एक व्यंग्य था। इसमें क्या था कि इंक्लूड्स द फेमस पोएम्स ऑफ 1912 यानी 1912 to 13 रिटन आफ्टर हिज फर्स्ट वाइफ डेथ। इसमें उनकी जो पहली पत्नी की मृत्यु के बाद लिखी गई जो कविताएं प्रसिद्ध थी 1912-13 में कौन सेटायर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो कि परिस्थितियों का व्यंग्य है। मोमेंट्स ऑफ विजन एंड मिसलेनियस वर्सेस जो थी ये 1917 में आई थी, यानी कि दृष्टि के क्षण और विविध जो छंद थे। अगला जो है लेट लिरिक एंड अर्लियर विथ मेनी अदर वर्सेस जो थी ये 1922 में थी। ह्यूमन सोज फॉर जो फैंटेसीज सॉन्ग्स एंड ट्रिफिल्स ये 1925 में थी। मानव शो और कल्पनाएं छोटी छोटी जो बातें थी गीत के माध्यम से ये 1925 में थी। और नेक्स्ट था विंटर वर्ड्स इन वेरियस मूड्स एंड मीटर्स जो 1928 में आई थी। तो ये प्रकाशित कब हुई थी? मरणोपरांत प्रकाशित हुई, पब्लिश्ड पोस्टहुमसली, यानी कि जो है मरणोपरांत जो है ये प्रकाशित हुई थी। कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते। थॉमस हार्डी वाज बोर्न इन विच इंग्लिश काउंटी, तो डोरसेट था, राइट ऑप्शन डी होगा। व्हाट वाज थॉमस हार्डीज फादर प्रोफेशन जो था, ये इनके फादर का प्रोफेशन जो था वो स्टोन मेसन था। और अगला है बिफोर परसिविंग अ फुल टाइम लिटरेरी करियर थॉमस हार्डी ट्रेंड एज एन, यानी कि पूर्णकालिक साहित्यिक करियर शुरू करने से पहले जो थे थॉमस हार्डी ने जो प्रशिक्षण लिया था वो था आर्किटेक्ट का, यानी कि वास्तुकार का। इन विच ईयर डिड थॉमस हार्डी पब्लिश हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री वेसेक्स पोएम, तो वो ईयर आपको बताना कि जो पहली कविता वेसेक्स पोएम्स जो प्रकाशित की गई थी 1898 में की गई थी। अगला है कि विच सेमी फिक्शनल रीजन बेस्ड ऑन द मिडवल एंग्लो सेक्शन किंगडम इज द सेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ हार्डीज नॉवेल, यानी पूछ रहा मध्ययुगीन एंग्लो सेक्शन साम्राज्य पर आधारित जो कौन सा जो है वो सेमी यानी कि फिक्शनल रीजन तो अर्ध काल्पनिक जो एरिया थी हार्डी के अधिकांश उपन्यास की जो पृष्ठभूमि कहलाती तो वो है वेसिक्स, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। थॉमस हार्डी इनिशियली गेन्ड फेम्स एज ए नॉवेलिस्ट ऑफ वेयर ही प्राइमरली कंसीडर्ड हिमसेल्फ। इसे पूछ रहा थॉमस हार्डी ने शुरुआत में एक उपन्यास के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी, मुख्य रूप से वो खुद को क्या मानते थे, लेकिन पोएट मानते थे। थॉमस हार्डी abandoned novel writing after the strong criticism received by which of his novel। थॉमस हार्डी ने अपने किस उपन्यास की कड़ी आलोचना के बाद उपन्यास का लेखन जो किया था वो छोड़ दिया था, तो उसका नाम था जूड द ऑब्सक्योर था। नेक्स्ट कि वेयर थॉमस हार्डी इंटर्ड आफ्टर हिज डेथ, यानी कि थॉमस हार्डी की जब मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां जो है दफनाई कहाँ गई थी, तो वो जगह था वेस्टमिंस्टर एबे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट की थॉमस हार्डी फर्स्ट जो अनपब्लिश्ड नॉवेल वाज टाइटल क्या था, थॉमस हार्डी के पहले जो है उपन्यास का शीर्षक पूछ रहा है कि द पुअर मैन एंड द लेडी था, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस द थॉमस हार्डी डिजाइन एंड लिव्ड इन अंटिल हिज डेथ लोकेटेड जस्ट आउटसाइड डोरचेस्टर। थॉमस हार्डी द्वारा डिजाइन किया गया और अपनी मृत्यु तक रहने वाले घर का नाम जो था डोरचेस्टर के ठीक बाहर स्थित था, उसका नाम था मैक्स गेट। तो ये वीडियो जो थी काफी एट ए ग्लेंस के अंतर्गत थॉमस हार्डी के कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्क किए थे पोएट्री में, शॉर्ट स्टोरीज में, प्रोज में, उसको अगर आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पे से भी टपक सकते हैं, क्योंकि यही उनका इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपको महज 20 मिनट के अंतर्गत टीजीटी इंग्लिश तक के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिला। बाकी की जितनी वीडियो पड़ी उसको एक बार जरूर देख लें, चाहे वो विलियम वर्ड्स हो तो विलियम शेक्सपियर हो, यानी कि टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी वीडियोज उस चैनल पे अपलोड की गई। अब आपको बैक टू बैक देखने को मिलेगी। एक मास्टर वीडियो आ रही है, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी आज ही के डेट में, वो होगी ग्रामर का। महज एक वीडियो में पूरा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको ग्रामर की जो बेसिक चीजें होंगी, कैसे आपको ग्रामर को टैकल करना है, वो सारी चीजें आपको उस वीडियो में बताई जाएगी। तो इंतजार करिए, वो वीडियो जल्दी अपलोड होगी चैनल पे। चैनल पे अगर पहले विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ जो है वो प्राप्त कर सकें। एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना चाहिए सभी को
वो अपने आप से कहना चाहिए कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो मजबूत इरादे के साथ जो है हर एक टॉपिक को पढ़िए, ईमानदारी के साथ जो 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। उसके बाद एग्जाम रूम में जो क्वेश्चंस आपको इजी टफ सब कुछ क्वेश्चन लगेगा कि आप पढ़े हैं, बहुत ही कम समय की वीडियो आपको चैनल पे दी जाती है, उसमें कोशिश ये रहती है कि सब कुछ जो है समाहित किया जाए जो टू द एग्जाम पॉइंट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।